देखो लास्ट लेक्चर में ना आई गेस हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 और SN2 कंप्लीट कर लिया था, राइट। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे कि कौन से मॉलिक्यूल में SN1 फास्ट होगा और कौन से मॉलिक्यूल में SN2 फास्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी देखे थे, हम ऐसा समझते हैं कि SN1 और SN2 का ऑर्डर हमेशा ही अपोजिट होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे हमने मॉलिक्यूल्स और ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे थे लास्ट वीडियो में, राइट। तो आज ना हम क्या करने जा रहे हैं, हम दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी रिएक्शन? दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो हेडिंग क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आप सोच रहे होगे सर ये SN1 SN2 से डायरेक्टली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पे कैसे आ गए। आज के वीडियो में हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें हम SN1 और SN2 को अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम SN1 SN2 और आज के वीडियो में हम जितनी रिएक्शन सीखेंगे उसके बेस पे, उसके डिपेंडेंट हम सारे क्वेश्चंस क्या क्या करेंगे उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ देखो, फर्स्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो सबसे पहली रिएक्शन है ना वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है, देखो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड in presence of एसीटोन और मिथेनॉल forms alkyl iodide as a product। सब इस रिएक्शन में क्या होगा, हम RX लेंगे। यहां पे जो X होगा आपका वो आइदर Cl होगा या फिर Br होगा। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaI के साथ, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में और मिथेनॉल के प्रेजेंस में। अब ये हैलोजन रिएक्शन होगा क्या, यहाँ पे ये जो I माइनस होता है ये अटैक करता है R पे और X को बाहर निकालता है, राइट। और आपको मिलता है Ri प्लस NaX, वेयर X इज इक्वल टू Cl और Br, राइट। अब यहाँ पे जो I माइनस का अटैक है R के ऊपर, ये SN2 अटैक है। कैसा अटैक है ये? SN2 अटैक है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अब ना ये रिएक्शन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे ना, सो देखो हमने यहाँ पे ना सॉल्वेंट यूज किया है एसीटोन। क्या सॉल्वेंट यूज किया है? एसीटोन। अब इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है वो सुनना। देखो क्या होता है, जो एसीटोन है वो हमारा सॉल्वेंट है, तो हमें बहुत सारे रिएक्शंस में सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। सो अब इस एसीटोन के अंदर ये जो आपने अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया है ये डिसॉल्व होगा और इवन NaI भी डिसॉल्व हो जाता है। सो अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड और NaI आपका एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद I माइनस ने SN2 अटैक किया, दैट इज बैक साइड अटैक किया, और बैक साइड अटैक के बाद आपको क्या मिला? अल्काइल आयोडाइड मिला, अल्काइल आयोडाइड। और आपको साथ में क्या मिला? NaX। सो लेट्स से कि मैंने यहां पे अल्काइल क्लोराइड लिया था, उसका रिएक्शन मैंने NaI के साथ करवाया, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। तो मुझे यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगेन I माइनस का बैक साइड अटैक होगा और मुझे क्या मिलेगा? NaCl। सो अब ये अल्काइल क्लोराइड और NaI एसीटोन के अंदर सोल्यूबल है। फिर I माइनस ने अटैक किया, Cl को बाहर निकाला, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ और NaCl का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो NaCl है ये एसीटोन के अंदर लेस सोल्यूबल है। NaCl एसीटोन के अंदर लेस सोल्यूबल है, तो इसका मतलब मान लो कि मैंने ऐसे बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में ये रिएक्शन चल रही है। तो जैसे ही NaCl फॉर्म होगा, सो NaCl इस एसीटोन के अंदर इनसोल्यूबल है या फिर लेस सोल्यूबल है, तो वो NaCl क्या होने लगेगा? प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा, मतलब उसके सॉलिड पार्टिकल फॉर्म होने लगेंगे। आप मतलब समझो कि NaCl रिएक्शन मीडियम से बाहर हो रहा है।
अगर NaCl रिएक्शन मीडियम से बाहर हो रहा है तो यहाँ पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगेगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऐसे लग रहा है कि NaCl आपका प्रोडक्ट है, भले ही बाय प्रोडक्ट है लेकिन वह है तो प्रोडक्ट। तो जब NaCl रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकलने लगेगा तो रिएक्शन को ऐसा फील होगा कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट कम हो रहा है, क्योंकि NaCl पहले अगर NaCl डिसॉल्व होता तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होता, बट वो लेस सॉल्युबल है तो वो रिएक्शन मीडियम से बाहर निकलने लगेगा। तो रिएक्शन को ऐसा लगेगा कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज होगा तो रिएक्शन उसके अपोजिट में काम करेगा, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके। इसका मतलब आपका जो सारा रिएक्टेंट है, सारा का सारा रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। सो इस प्रिंसिपल के बेस पे ये रिएक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, सो की पॉइंट्स क्या क्या हो गए? सबसे पहली बात, जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, अगर मैं यहां पे नोट लिख दूं, नोट फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। और आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। गॉट इट? सेकेंड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वॉर्ड्स रिएक्शन। अब स्वॉर्ड्स रिएक्शन में क्या होता है? अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन with metal fluorides such as AgF, Hg2F2, SbF3, etc. forms alkyl fluoride as a product. ठीक है, अब ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम ऐसी बहुत कम रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें फ्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट हो, राइट? तो अब इसमें होता क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड लिया, अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने करवा दिया AgF के साथ। जैसे ही मैं AgF के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो दिस इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये जो Ag है ये Cl के साथ बाहर निकल जाएगा AgCl के फॉर्मेशन में, AgCl पीपीटी बनती है AgCl की, और ये जो फ्लोरीन है वो R के ऊपर अटैक कर देगा। सो आपको मिलेगा अल्काइल फ्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड लिया, सेम रिएक्शन विथ सिल्वर फ्लोराइड एंड यू विल गेट RF प्लस AgBr, राइट? सो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अल्काइल फ्लोराइड। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो स्वॉर्ड्स रिएक्शन है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ये भी SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है। सो इसका मतलब यहाँ पे भी 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। सो हमने ये जो दो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखी, ये कौन से मैकेनिज्म पे बेस्ड है? SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है, राइट? जैसे हम ना एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऐसे यहां पे क्लोरीन अबव द प्लेन लगा हुआ है। क्लोरीन कैसा लगा है? अबव द प्लेन, अगर आपको दिख के आ रहा है तो। और यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन है। अब ये जो अल्काइल क्लोराइड है, आप देखोगे ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको SN2 में बताया था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट और SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन तभी मिलेगा जब आपने अल्काइल हैलाइड ऐसी ली है जो कायरल है, अदरवाइज इन्वर्जन और रिटेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। रिटेंशन, इन्वर्जन ये सब हम तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आपकी अल्काइल हैलाइड कैसी होगी? कायरल होगी। सो इस केस में देखो आपकी अल्काइल हैलाइड कैसी है? कायरल है। यहां पे हमने यूज किया है NaI और एसीटोन, तो ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन की पहचान है। सो आपको पता है कि Cl रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से। अब Cl रिप्लेस होगा आयोडीन से, ये तो सिंपल है। तो ये रिएक्शन कोई भी कर लेगा कि Cl हटाओ और आयोडीन लगाओ। बट अब इसका प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? जब आयोडीन
फिंकलस्टीन रिएक्शन में अटैक करता है तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है। सो जब यहां पे I माइनस का बैक साइड अटैक होगा तो आप सोचो Cl ऐसे ऊपर लगा हुआ है, तो अगर यहां पे बैक साइड अटैक करना है, अगर यहां पे बैक साइड अटैक होगा, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहां पे बैक साइड अटैक होगा तो बैक साइड अटैक आयोडीन ऐसे आएगा, Cl ऊपर लगा हुआ है तो आयोडीन पीछे से अटैक करेगा। इसका मतलब आयोडीन जो आएगा वो बिलो द प्लेन आएगा और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, राइट। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो अब वो नीचे से आ रहा है ना, सो नीचे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा तो वो हाइड्रोजन को बहुत जोर से धक्का मारेगा। ऐसा समझो कि वो हाइड्रोजन को बहुत जोर से धक्का मारता है, सो हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन आ गया ऊपर और आयोडीन चला गया नीचे। तो ये हो गया कायरल सेंटर, ये हो गया 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा मान लो आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन दिया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको एक प्रोडक्ट दिया गया है, लाइक मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया एमी समझते हो, मिथाइल होता है, और यहां पे लिख दिया ईटी मतलब इथाइल, यहां पे लगा दिया मैंने Br, यहां पे लगा दिया H। तो आप देखो ये वाली अल्काइल हैलाइड भी कायरल है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया NaI और एसीटोन, NaI और एसीटोन ऐड कर दिया, राइट। अब देखो होगा क्या, अब अगेन दिस इज SN2 मैकेनिज्म, I माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, किसके बैक साइड से, जो लिविंग ग्रुप है, जो निकलने वाला ग्रुप है उसके बैक साइड से अटैक होगा। अब जब अगेन बैक साइड से अटैक होगा तो बैक साइड से हाइड्रोजन को धक्का मिलेगा, जैसे ही हाइड्रोजन को धक्का मिलेगा तो हाइड्रोजन दूसरे साइड फ्लिप हो जाएगा, इसका मतलब MEET, यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहां पे लग जाएगा आयोडीन, राइट। सो ये हो गया SN2 रिएक्शन के हिसाब से हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा अगर मैंने यहां पे AgF यूज किया होता तभी भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलता, बस खाली आयोडीन की जगह पे फ्लोरीन लग जाता, राइट, इजी। सो ये ऐसे ही रिएक्शंस करनी है, राइट। तो ये कॉपी कर लो, इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, I माइनस अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, क्या आएगा CH3 CH2I, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था रिएक्शन, NaBr। अब यहां पे देखो NaI माइनस है, Cl पे अटैक करेगा, लेकिन Cl की पोजीशन देखो अपसाइड है ना, तो I माइनस कहां से आएगा, बिलो से आएगा, सो I माइनस आएगा बिलो साइड से, और ये जो दूसरा ग्रुप है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस सेंटर पे, जिस सेंटर पे रिएक्शन नहीं हुई है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। लुक एट दिस, सेम I माइनस है, अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, बिलो अटैक होगा SN2 टाइप, आयोडीन आएगा बिलो से, और ये जो सेकेंड ग्रुप है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में नो चेंज, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप बोलोगे सर हमने अभी तो सॉल्व किया। ये देखो I माइनस से अटैक करेगा बैक साइड से, दैट इज जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से अटैक होगा। सो आपको प्रोडक्ट मिलेगा I CH3 CH2 CH3 और यहां पे आ गया H, ठीक है। H यहां चला गया, I वहां पे आ गया, सिंस इट इज अ बैक साइड अटैक। अब यहां पे देखो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन A B C and D। सो आपको ना, आपने जो प्रोडक्ट ड्रॉ किया है वो प्रोडक्ट आपके ऑप्शन में देन दिख रहा है, वो प्रोडक्ट आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर आपने नन ऑफ दिस सिलेक्ट कर दिया तो चांसेस हैं कि इन तीनों में से कोई आपका एक प्रोडक्ट था और आपने नन ऑफ दिस टिक कर दिया, मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने प्रोडक्ट बनाया कुछ और, अब ऑप्शन में वो प्रोडक्ट अपियर ही नहीं हो रहा है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखो एक कंसेप्ट होता है, मैं प्री एज्यूम कर रहा हूं कि आपको CIP रूल आता है। जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं प्री एज्यूम कर रहा हूं कि आपको CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल आता है, जिसके बेसिस से हम R और S नॉमेनक्लेचर निकालते हैं। अगर आपको R एंड S नॉमेनक्लेचर निकालने नहीं आता तो यहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले वो सीख लो,
उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आप देखो क्या करेंगे, हम आर और एस कैसे निकालते हैं। एक होता है आर, एक होता है एस। आर को हम बोलते हैं रेक्टस, एस को बोलते हैं सिनिस्टर। इसका मतलब होता है राइट साइड, राइट, और इसका मतलब होता है लेफ्ट। आप क्लॉक और एंटी क्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इस रूल में हम करते क्या है, एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं उनके एटॉमिक नंबर। बहुत सारे रूल होते हैं, सो हम जो सबसे पहला रूल होता है वो उसमें ये रूल होता है कि हम एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। सो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी आएगी 1। फिर इसके बाद कायरल सेंटर से क्लोरीन जुड़ा था, उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी आ गई 1। अब देखो यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे भी कार्बन लगा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट आएगी। तो अब ये कार्बन लगा है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और तीसरा भी कार्बन लगा हुआ है। तो अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाता है तो हम नेक्स्ट एटम को देखते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2 और इसकी प्रायोरिटी होगी 3। हम अब करेंगे क्या, 1 से 2, 2 से 3। देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं इसको आर तभी बोलूंगा जब मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल पोजीशन पे होगा, बट यहां पे हाइड्रोजन कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इसका मतलब ये दिख रहा है आर, बट वो आर चेंज होके हो जाएगा एस। तो आपका जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन है एस, और जब जब SN2 होता है तो जो अगर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो प्रोडक्ट में मिलेगा एस, और एस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो प्रोडक्ट में मिलेगा आर। ठीक है, तो अब आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। तो अब हम इनमें से ढूंढते हैं कि किसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो वो आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नाउ देखो सबसे पहले आयोडीन की प्रायोरिटी 1, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। अभी हमने देखा इथाइल और मिथाइल में इथाइल की प्रायोरिटी होगी ज्यादा, तो ये 2 और ये 3, तो मैं 1 से 2, 2 से 3, तो मुझे अगेन राइट साइड का रोटेशन मिला, दैट इज ये क्या है आर। अब ये आर एस में चेंज नहीं होगा क्योंकि एच ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट है, वर्टिकल पे प्रेजेंट है। नाउ सेकंड, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नाउ सेकंड चेक करते हैं, आयोडीन होगा फर्स्ट, इथाइल को सेकंड, मिथाइल को 3। सो 1 से 2, 2 से 3, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक, मतलब ये होगा एस और चेंज नहीं होगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे। तो ये तो आपका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता है नहीं, ये है, राइट। नेक्स्ट, अब यहां पे चेक करते हैं, 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, कैसा रोटेशन है, ये भी एंटी क्लॉक है, दैट इज एस, और चेंज नहीं होगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो है ए, नन ऑफ दिस नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आ रहा है तो जो हमने प्रोडक्ट ड्रॉ किया है वो तो इससे डिफरेंट दिख रहा है, सो देखो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम आएगा, राइट। यहाँ पे देखना 1 2 3, सो 1 से 2, 2 से 3, देखो ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज एस, बट हाइड्रोजन कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो वर्टिकल, अगर वर्टिकल पे होता तो एस को चेंज नहीं करते, बट अगर हॉरिजॉन्टल पे होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज एच चेंज होकर किसमें हो जाएगा, आर। तो यहां पे भी आपके प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर। तो क्या सीखा, अगर SN2 में ऐसे फिशर फॉर्म में आपको रिएक्टेंट दिया जाए और आपने प्रोडक्ट ड्रॉ कर लिया बट आपका प्रोडक्ट जो रिएक्शन में ऑप्शन दिए गए उससे मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे। अगर आपके रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो प्रोडक्ट का एस मिलेगा, अगर रिएक्टेंट एस है तो प्रोडक्ट आर मिलेगा। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो यहां पे खत्म होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि SN1 और SN2 कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, सो मैं ऐसे बोल दूं कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ के हम SN1 और SN2 के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, राइट। ठीक है, ये कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। देखो हेलोजन एक्सचेंज के रिएक्शन हो गए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि इसमें भी हम सीखेंगे कि SN1 और SN2 को अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। सो देखो सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। और किसका यूज करेंगे हम, फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग
by using hydrogen halide, that is HX। अब यहां पे हम कौन कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे? HX इज इक्वल टू HF, HCl, सॉरी नॉट HF, HCl, HBr एंड HI, राइट। अब आगे देखो, सो अल्कोहल reacts with HX to form alkyl halide as a product, alkyl halide as a product, ठीक है। नाउ जैसे आपके पास है ये अल्कोहल ROH, वो रिएक्ट करेगा HX के साथ, ठीक है। अब यहां से क्या बाहर निकल गया? वाटर रिमूव हो गया, आपको क्या मिला? RX प्लस H2O, सो ये बन गया अल्काइल हलाइड, क्वाइट इजी। ये था आपका अल्कोहल, ठीक है। नाउ लुक एट द मैकेनिज्म, ये प्रोसेस हुआ कैसे? मैकेनिज्म बताता हूं आपको मैं। देखो मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा। ये जो HX है, HX ये होते हैं एसिड। क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं, और एसिड का काम क्या होता है? H प्लस रिलीज करना। सो ये डिसोशिएट होंगे H प्लस और X माइनस के फॉर्म में। अब आपके पास जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा इस H प्लस के साथ, ठीक है। आपके पास अल्कोहल होगा, मेरे पास भी है, ठीक है। सो देखो यहां पे ये जो मेरा अल्कोहल है उसने H प्लस पे अटैक किया। अभी H प्लस पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा? ROH H प्लस। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब सिंस ऑक्सीजन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली, तो अब वो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब वो चाहेगा कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो अगेन क्या कर दे? H प्लस को रिलीज कर दे और अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, बट वो रिएक्शन वापस से पीछे आ जाएगी। तो अब वो क्या करेगा? देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, इस बॉन्ड से लेगा। अब इस कंपनसेशन में हुआ क्या? R का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और वाटर बाहर निकल गया। ये स्टेप होगी आपकी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या आप बोलो स्लो स्टेप। ये होगी आपकी RDS। अब ये जो R प्लस बना है, अब HX जब डिसोशिएट हुआ था तो X माइनस बना था। अब ये जो X माइनस है ये अटैक करेगा R के ऊपर और फॉर्म करेगा अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। तो ऐसे मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, राइट, इजी। नाउ देखो यहां पे हम रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। रिएजेंट कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे HCl, और जब हम HCl यूज करेंगे तो उसके साथ यूज करेंगे अनहाइड्रस ZnCl2। सेकेंड हम यूज करेंगे HBr और हम यूज करेंगे HI। अगर हमें अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 यूज करेंगे। अल्काइल ब्रोमाइड के लिए HBr और अल्काइल आयोडाइड के लिए HI। अब ये जो HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, जिसका यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं, राइट। नाउ सी HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, याद रहे अनहाइड्रस ZnCl2 सिर्फ HCl के साथ यूज होगा, HBr और HI के साथ नहीं। इसका रीजन ये होता है कि देखो जो HCl है ना, जब HCl अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो Cl माइनस होगा, तो वो काफी वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वो लिविंग ग्रुप को, जो निकलने वाला ग्रुप है यहां से, ये जो ग्रुप आपका निकल रहा है उसको वो अच्छे से निकाल नहीं पाता, तो उसको निकालने के लिए ZnCl2 उसकी हेल्प करता है। इसीलिए हम HCl के टाइम पे क्या यूज करते हैं? अनहाइड्रस ZnCl2 एज कंपेयर टू Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल है तो वो इजीली लिविंग ग्रुप को निकाल देंगे, जबकि ये नहीं निकाल पाता, इसीलिए हम ये ZnCl2 की मदद लेता है, राइट। नाउ सी नोट क्या क्या है?
कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, कार्बोकेटायन रीअरेंज होते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन is RDS, is RDS। फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू मिथेनॉल, ठीक है। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है, राइट, कार्बोकेटायन बन रहा है। सो टर्शरी अल्कोहल के केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए उसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है। नाउ मान लो कि आपने सेम अल्कोहल लिए, 1 डिग्री वाले अल्कोहल लिए, आप उसके साथ अलग अलग हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर रहे हो, जैसे आप HI, HBr, HCl और HF यूज कर रहे हो, सारे अल्कोहल सेम है। मान लिया कि सारे 1 डिग्री वाले अल्कोहल है, तो मैंने 4 1 डिग्री वाले अल्कोहल ले लिए, एक के साथ मैंने HI यूज किया, एक के साथ HBr, एक के साथ HCl और एक के साथ HF। तो सबसे फास्ट रिएक्शन HI देगा क्योंकि उसका बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, वीक बॉन्ड है, जल्दी टूटेगा, जल्दी H+ बनाएगा, तो जल्दी से प्रोटोनेट होगा, तो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो HI देन HBr देन HCl देन HF, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो होता है, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल यूज किए गए ना, तो जब कभी भी आप अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराओगे, तब याद रखना, तब क्या याद रखना है हमें, ध्यान से सुनो, तब याद रखना है मैकेनिज्म यूज्ड बाय अल्कोहल, मैकेनिज्म यूज्ड बाय अल्कोहल्स, अल्कोहल्स कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो अगर हमने HCl, HBr, HI कुछ भी लिया हुआ है और आपके पास है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और मिथेनॉल, सो इन केसेस में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल फॉलो SN1 mechanism while primary and methanol follow SN2 mechanism। सो जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे तो SN2 से फॉलो होगी, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी क्या फॉलो करते हैं, SN1 फॉलो करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल होगा हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ तो हम SN1 फॉलो करवाएंगे, प्राइमरी और मिथेनॉल होगा तो SN2 से रिएक्शन जाएगी, राइट, इजी। ये छाप लो, फिर आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करवाता हूं। रिएक्शन करते हैं, मान लो मेरे पास है CH3 CH2OH है और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक है। देन मेरे पास है CH3 CHOH CH3 प्लस HCl, रिएक्शन कर रहे हैं हम अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। देन CH3C CH3OH CH3 HCl प्लस anhydrous ZnCl2, दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है टर्शरी अल्कोहल। तो अगर मान लो आपको रेट पूछ लिया गया तो मैंने अभी बता दिया, इसमें OH जब निकलेगा तो कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसीलिए ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, ठीक है। अब मैं यहां पे ना अनहाइड्रस ZnCl2 को रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। सो यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, OH रिमूव होगा, यहां से वाटर बाहर निकलेगा और Cl आ जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस वाटर, और ये रिएक्शन होगी SN2 से क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। ये रिएक्शन होगी SN1 से, पहले बनेगा कार्बोकेटायन, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, उसके ऊपर Cl माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड होगी, CH3 CH CH3 ये बनेगा OH2 प्लस,
फिर ये यहां से वाटर निकलेगा, बनाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। देखो अब यही मोर स्टेबल केटायन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप रीअरेंज कराओगे तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहां पे कौन अटैक करेगा, Cl माइनस, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 एंड Cl। इन द सेम वे यहां पे भी पहले ये प्रोटोनेट होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और Cl अटैक करेगा, CH3 CCH3 CH3 एंड Cl प्लस H2। अब इन तीनों रिएक्शन में आपने एक चेंज देखा होगा, मैंने टर्शरी अल्कोहल के समय अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखा। सो टर्शरी अल्कोहल में कार्बोकेटायन इतना ज्यादा स्टेबल बनता है कि ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इवन इन एब्सेंस ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि विदाउट ZnCl2 ही रिएक्शन करवानी है। इवन इन एब्सेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। किस केस में, टर्शरी अल्कोहल के केस में। बट सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए आपको अनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, राइट। अनहाइड्रस ZnCl2 अगर आपने यूज किया तो रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, बट विदाउट ZnCl2 भी वो रिएक्शन अच्छी खासी फास्ट होती है, राइट। नाउ अब देखो मैं एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, ठीक है, CH3 CH2, यहां पे है Cl, ठीक है, यहां पे लिखा है हमने HCl अनहाइड्रस ZnCl2। अब सिंस ये प्राइमरी अल्कोहल है, सो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नॉट Cl, ये रहेगा OH, प्रोपेनॉल। सो अभी अल्कोहल है, सो अब यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे SN2 होगा, और SN2 होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Cl। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब मान लो आपको HBr का प्रिपरेशन करना है, HBr का प्रिपरेशन करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास है CH3 CH2OH, आपने इसमें ऐड कर दिया HBr। सो अब अभी तक हम HCl यूज कर रहे थे, सो यहां पे सेम प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, बट ये प्राइमरी अल्कोहल है, सो प्राइमरी अल्कोहल के केस में SN2 अटैक हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Br प्लस H2O। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आपको रिएक्शन कभी कभी ऐसे लिख के देते हैं, CH3 CH CH3 OH प्लस HBr, और एरो पे आपको लिख के देंगे NaBr एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन HBr से करानी है, डायरेक्ट HBr का यूज कर लो, अदरवाइज सर ये एरो पे क्या लिखा है NaBr और H2SO4, ये जो NaBr होता है ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर में हम NaBr और H2SO4 ऐड करते हैं, H2SO4 H प्लस रिलीज करेगा, इसमें Br माइनस है और Na प्लस है, सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा HBr और NaHSO4। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो HBr मिला वो HBr आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। अब सिंस दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉलो करेगा SN1, और सेकेंडरी अल्कोहल SN1 फॉलो करेगा तो आपको पहले मिलेगा CH3 CH3 OH2 प्लस, यहां से वाटर रिमूव होगा, यू विल गेट द कार्बोकेटायन। अब जो हमें कार्बोकेटायन मिला उस कार्बोकेटायन पे Br माइनस अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 Br, राइट। अब इस केस में आप रीअरेंज कराते तो आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई। नाउ नेक्स्ट, मान लो आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है, हमने अल्काइल ब्रोमाइड बना लिया, अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो अब हम क्या यूज करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस HI, डायरेक्ट ऐसे कर लो, या फिर आपको ऐसे दिया होगा OH प्लस HI, एरो पे लिखा मिलेगा NaI और H3PO4। अच्छा रिएक्शन क्या होगी, यहां से वाटर बाहर गया, प्राइमरी अल्कोहल SN2, यहां पे भी सेम CH3 CH2I प्लस वाटर। तो सर दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है, मुझे आपको ये समझाना है। एरो पे क्या ये लिख रखा है
NaI प्लस H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड, इट इज अ एसिड। अगर ये एसिड है तो क्या रिलीज करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। और अगर H प्लस रिलीज करेगा तो आप सुनो, इसने H प्लस रिलीज किया, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? HI प्लस NaH2PO4। H3 में से एक H प्लस रिलीज हो गया। अब इन दोनों की रिएक्शन से जो HI फॉर्म हुआ वो HI अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनो। यहां पे अगर आपको कोई एक डाउट नहीं आया तो मुझे एक डाउट आ रहा है। डाउट ये है, सर NaBr के साथ H2SO4 यूज किया, H2SO4 ने भी H प्लस रिलीज किया, जबकि हमने NaI के साथ H3PO4 यूज किया जो एसिड है और वो भी H प्लस रिलीज कर रहा है। तो हम यहां पे H3PO4 क्यों यूज कर रहे हैं? हम H3PO4 की जगह H2SO4 यूज क्यों नहीं कर सकते? सो आप यहां पे H2SO4 यूज नहीं कर सकते, ये आंसर है। एंड द रीजन इज NaI, आप इसके साथ H2SO4 यूज करोगे, आपको मिलेगा HI। तो आपने बोला सर HI मिल तो गया, नहीं, जो H2SO4 है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I माइनस और ये H प्लस, और I माइनस अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रेड्यूसिंग एजेंट, तो H2SO4 I माइनस को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके I2 का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है HI के साथ, तो HI के साथ जब रिएक्शन होगी तभी आपको आयोडाइड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो HI को, NaI को फर्स्ट HI में कन्वर्ट करता है, देन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजेस I minus to I2। that's why we don't use H2SO4 with NaI, right? Simple. So secondary and tertiary alcohol gives SN1 while methanol and primary alcohol give SN2, right? So देखो यहां पे हमने ये केसेस कर लिए, ठीक है, ये कॉपी कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन है, फिर हमारा ये वाला पार्ट वो सम अप हो जाएगा, राइट। सो ये कॉपी कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे हम। सो देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, राइट, HBr। सो प्राइमरी अल्कोहल SN2 क्या मिलेगा? Br। यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और Br अटैच हो जाएगा, राइट। नाउ अब इस अल्कोहल को देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है सेकेंडरी अल्कोहल है ये। सो ये रिएक्शन SN2 से होगी। SN2 से कैसे होगी? पहले H प्लस आएगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करेगी, ऑक्सीजन की लोन पेयर ने जैसे ही अटैक किया यहाँ पे OH2 प्लस का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये रिमूव होगा। अब जब आप कार्बोकेटायन फॉर्म कर लोगे तब आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे देखो सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, आप कहीं भी कार्बोकेटायन को लेके चले जाओ आपको सेम स्टेबल वाला कार्बोकेटायन मिलेगा, मतलब यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। देखो आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपको एटलीस्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और उसकी रीअरेंजमेंट का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा, राइट। सो ये HBr, अगर आप ऐसे कि आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो और आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं आती तो सबसे पहले आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सीख लो, फिर ये वीडियो देख लेना, फिर फटाफट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे क्या हो गया? Br अटैच हो गया, राइट। नाउ सेकेंड, अगेन ये सेकेंडरी अल्कोहल, रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू SN1, H प्लस ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, यहां पे मिल जाएगा CH3OH2 प्लस, ये रिमूव होगा और ये बनाएगा कार्बोकेटायन। अब आप यहां पे देखो तो ये जो कार्बोकेटायन है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा है, उसके पास हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर मैंने यहां से 1 2 हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट करवाया, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया मैंने विथ इलेक्ट्रॉन्स, और वो मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया जहां पे कैटायन है, यहां पे कनेक्ट कर दिया। सो जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल गया,
हाइड्रोजन ऐसे आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले आएगा। अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो अब कार्बोकेटायन रीअरेंज हो गया। तो रीअरेंजमेंट हमने क्यों की? ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो आप देखोगे अल्फा पे 1 हाइड्रोजन और अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे, और यहां पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 3, टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। 7 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 7 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये मोर स्टेबल कैटायन है। तो अगर मोर स्टेबल कैटायन बन रहा है तो ये कैटायन रीअरेंज होगा। अब ये कैटायन रीअरेंज हो गया। अब आपको चेक करना है कि इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब Br- यहां पे अटैक करेगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 एंड Br। ठीक है, तो आप देखो OH यहां था, OH यहां से निकला, बट Br यहां पे कनेक्ट हुआ। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, देखो ये आपको ना प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल, बट इसमें ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर ऐसे कहीं पे रिंग लगी है, रिंग के ऊपर CH2 है, राइट, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, नहीं नॉट 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके ऊपर CH2 है और उसके ऊपर OH है। तो ऐसे केसेस में रिंग एक्सपांशन का केस बनता है, तो यहाँ पे आप SN2 नहीं करवाओगे। सो यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो SN1 के थ्रू ही प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे आएगा H+, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहां पे बनेगा CH2 OH2+, और ये ऐसे। सो यहां पे ये बनेगा CH2+। अब इस केस में क्या होगा? रिंग एक्सपांड होगी जिससे मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलेगी। सो रिंग एक्सपांशन होगा। सो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये जो 2 और 3 का बॉन्ड है वो 1 से कनेक्ट होगा, और 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 एंड 3 का बॉन्ड बन गया। तो जब 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो जब 3 का बॉन्ड 1 से फॉर्म होगा, तो देखो इस बॉन्ड के अंदर सेकंड नंबर कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन था जो किसके पास चला गया? 1 के पास चला गया। तो यहां पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, ये था आपका CH2, इसका बॉन्ड बन गया कार्बन नंबर 3 के साथ। अब जो कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन नंबर 1 के पास चला गया, तो अब कार्बन नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। राइट, अब कितने मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग रेडी हो गई, और 6 मेंबर की रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैटायन रीअरेंज नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर Br- अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये। राइट, रिंग एक्सपांशन, अगर रिंग एक्सपांशन का केस है तो आपको SN1 फॉलो करना है। राइट नाउ ये वाला केस देखो सर, क्लियरली हमें SN1 दिख रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल H+, you will get this product OH2+, वाटर रिमूव होगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? यस, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। यहां पे एक होगा H, ये H शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट, 1 2 H शिफ्ट बोलते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। तो कार्बोकेटायन बनेगा यहां पे टर्शरी कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल। इसके बाद Cl- इस कैटायन पे अटैक करेगा और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट Cl। नाउ लुक एट दिस, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है आपको, इसमें अगेन H+, ऑक्सीजन की लोन पेयर H+ पे अटैक करेगी, आपको मिलेगा CH3 CCH3 CH3 CH OH2+ एंड देन CH3, ये रिमूव होगा। आफ्टर रिमूविंग दिस CH3 CCH3 CH3 CH प्लस CH3। नाउ अब यहां पे अगर आप देखोगे ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो अब यहां पे इस वाले अल्फा पे तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी से प्राइमरी कैटायन बन जाएगा। बट सर इस बार इस कार्बन, जो ये कार्बन अल्फा है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अब ऐसे केस में मिथाइल शिफ्ट होगा। सो यहां पे शिफ्ट होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट।
आप देखना यहां पे देखो, इसके पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 3 हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली। अगर मैंने 1 to मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CCH3 प्लस CH एंड CH3। अब इसके पास 3 + 3 + 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। नाउ अब Br- आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CCH3 Br CH CH3 एंड CH3। ठीक है, देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, ये दोनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट या ये कॉपी कर लो, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे ना हमारे, ये 2 क्वेश्चन। अब इनमें थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट लगता है, ध्यान से देखना। आपको ये दिया हुआ है, डायोल दिया हुआ है, OH और OH। देखो अभी तक आप ये समझ गए होगे सर HCl यूज कर लो, HBr यूज कर लो या HI यूज कर लो, OH को हटा के हमें आयोडीन लगाना है। अब यहाँ पे एक्सेस में HI दिया है, तो ये जो HI होगा ये दोनों OH को रिप्लेस करेगा, दोनों OH को रिप्लेस करेगा, इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 आयोडीन मिल जाएंगे विसिनल पोजीशंस पे। अब होता ये है, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन है और अगर आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो अगर आप उसको हीट करोगे तो हीटिंग के बाद क्या मिलेगा वो सुनना। अगर ये CH2 I और I, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन है, अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो यहां से ये I2 रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देगा, -I2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सिंस आपने HI एक्सेस में लिया हुआ है तो अब यहां पे आगे HI का एडिशन हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा H इस कार्बन पे, I इस कार्बन पे, तो आपको मिलेगा CH3 CH2I। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, राइट। ध्यान रहे, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे आयोडीन आ रहे हैं और हीटिंग कंडीशन है तो आयोडीन रिमूव होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सेम यहां पे CH2OH CHOH एंड CH2OH, ट्रायोल है, HI एक्सेस में दिया होगा आपको, हीट करेंगे, तीनों अल्कोहल रिमूव होंगे, तीनों OH रिमूव होंगे और 3 आयोडीन का फॉर्मेशन CHI CH2I। अगेन हीटिंग है, सो हीटिंग है तो ये एडजेसेंट वाले 2 आयोडीन यहां से यहां से कहीं से भी रिमूव कर लो, सेम मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, राइट। अब आगे क्या होगा, अब इसमें फर्दर एक्सेस में HI इसलिए HI ऐड होगा। अब यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे HI ऐड करने के लिए, द नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे I ऐड होगा और यहाँ पे H ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट I है, सो एज पर मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये मिल गया CHI CH2I। अब अगेन हीटिंग कंडीशन है, आप देखो अगेन आपको आयोडीन कहां मिल गया, एडजेसेंट पोजीशन पे, तो आप इसको यहां से रिमूव करोगे एंड आफ्टर रिमूविंग दिस यू विल गेट अल्कीन अगेन। फिर वापस से HI एक्सेस में अगेन मार्कोनिकॉफ रूल, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे निगेटिव पार्ट आएगा माइनस प्लस, सो यू विल गेट CH3 CHI CH3 2 आयोडो प्रोपेन, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट द लास्ट एग्जांपल, देखो मान लो आपको ऐसे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I और आपको HI एक्सेस में दिया है और हीट किया है, तो अगेन इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो फिर CH3 H आया इस कार्बन पे, I आएगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे आ गया I CH2I, अगेन एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन, हीटिंग कंडीशन रिमूव होगा, आपको मिलेगा अल्कीन
फिर एक्सेस HI, अगेन HI, नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3I CH3, 2 आइडोप्रोपेन, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल एंड किया, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल ही देखेंगे, बट बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड एंड बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।